अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू फाइट हु विल विन। पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं और आपको ये पता चलेगा है। कि पाकिस्तान की आवाम को क्या कुछ सीखा है, उनके पास नॉलेज कितना है। जी वीडियो देखते हैं और हमारा नॉलेज भी आपको पता चल जाएगा। अपना रिव्यू पर देंगे, कमेंट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ये बताएं, 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुनो ना, तुम हमारे को भी टाइम दियो ना। जब देखो कुछ किए हैं, इंडिया तो आए दिन मजा। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं हैं, जो हमारे पास मिसाइल है वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए। मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी अब वहाँ की फौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा है या ईमान से काम नहीं चलता। ईमान बहुत अच्छी चीज़ है, ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं, हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत, अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो। आयतुल हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड की लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है, ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं जो नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर कहीं मुकाबला होता है तो इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है इकॉनमी में, अगर इंडिया की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर फौज के हवाले से बात की जाए, आए दिन वो नए से नए मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकेगा? इसी हवाले से मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि उनकी क्या राय है, क्या सोच है, और इसके अलावा मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रजा। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? मोबाइल मार्केटिंग। आप? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता ज़बरदस्त, आप रिपेयर करते हैं और आप सेल कर देते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जी बोलें बोलें। पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फ़ौज भी ज़्यादा है। हमारी फ़ौज कम है? हमारी ज़्यादा है, इंडिया से भी कम है भाई। एटमी। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी, वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद की जो सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जो सी ताकत है, इससे ताकत है कि ना इनसे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता। ठीक है, चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईजान, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमरान खान है कलमा पढ़ दे आका ते इंशाल्लाह साडे च इन्नी को ताकत और हिम्मत जरूरत हैगी ते असी मुकाबला की असी इंडिया दी मैं कहना तबाही फेर देगा, छोटा जो पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जाना इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है।
कैसे तगड़े? जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े। देखो भाईजान, हमारा पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहा है? हुकूमत की बात ही नहीं मैं कर रहा। मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते, लेकिन हमारा ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने, तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे, वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुनो ना, तुम हमारे को भी टाइम दो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल की जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोला चाहिए वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, जिस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा ऊपर नाफिज होते। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदी है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को पार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चिट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहि सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है, वो अमेरिकी के डट कर हर तकरीर में जाना, अमेरिकी को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते कर्जे तो लेते हैं। अच्छी बात है। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात कीजिए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मसाइल। भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पास एटम था, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है। ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं, जो हमारा हुक्मरान इसकी बेगार हमारे क्या है वो नहीं होता है, जो सांस का जो सिस्टम है वो उसने लगाया हुआ, इसकी बेगार हमारा काम नहीं चलते। तो वो तालिबान ने जो है ना एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके हमारा जो है ना, हम यही सोचते हैं ये जो है ना ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम हमारा इधर का गैर मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए अभी हम उसको चैलेंज करवाता हूँ, चाहे वो पहलवान हो, मैं उसको चैलेंज कराता हूँ, उसको हम लिकार मार के जो ये कलमा नहीं मानेंगे ना चला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उसको हम चैलेंज करते हैं कि आ जाओ तुम लकीर को पार करो।
ये है पाकिस्तान के बुजुर्ग जो इतना जज्बा रखते हैं कि वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई एटमी पावर नहीं भी हो तो भी हमारे पास ईमान का जज्बा है जिसके साथ हम किसी भी फौज का किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम भी हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकॉनमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। ठीक है। और चले, आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक ही बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, बिल्कुल। वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज्यादा मुसलमान है, फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। फिर? पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान उसके साथ कभी बुरा हो, और अल्लाह का शुक्र है अभी बुरा नहीं हो रहा। जो भी हालात, हर जगह महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर ये बात नहीं कि हमारा पाकिस्तान इससे कोई डाउन हो जाएगा। अल्लाह ताला आज भी साथ है इस मुल्क के, गरीब जो भी है खा रहा है बैठा हुआ, कोई जलील तो नहीं हो रहा, कोई भूखा कोई नहीं मर रहा, अल्लाह ताला साथ है इस मुल्क के। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ तो ठीक है, ईमान अच्छा है, होना भी चाहिए, इसके अलावा हमें प्रैक्टिकली भी वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली भी अपने देखें। अगर यही बात है फिर हमने एटमी बम क्यों बनाया, हमने मिसाइल क्यों बनाए? हम इस ईमान भी रहते कि भाई ठीक है ईमान बहुत मजबूत है, अगर बनाया तो फिर किस वजह से बनाया? बस जाहिर है, अगर हमने किसी को अपने मुल्क के कहते हैं आगे शो भी तो करना है ना। अगर हमारे पास जिस तरह टर्की वो एटमी ताकत नहीं है, वो जितना मर्जी बोल ले, मगर वो एटमी ताकत नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान कम से कम किसी को मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता ना। और मैंने ज़रूरी हर चीज़ के लिए यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो एटमी वो है, पावर है, या बल्कि ईमान है, आपने कहा ईमान है, तो ईमान से अगर सिर्फ काम चलता हो तो हम नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा ईमान नहीं है या ईमान से काम नहीं चलता, ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत, तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत? इंशाल्लाह इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम, और आगे भी जीते। 65 की जंग में अगर जीते थे तो इसके अलावा अगर 71 की बात की जाए, 61 की बात की जाए और दूसरी जो 4 जंगें हुई हैं उन चारों की बात की जाए, उनमें से कितनी जीते? हार जीत तो बिल्कुल होती है, बात वो आपकी ठीक है, मगर अभी भी जिस तरह उसने पिछले दिनों अभिनंदन ने जो आया है यहाँ पे पकड़ लिया, उसको कुछ कर तो नहीं सका ना बाद में इंडिया। बात ये है कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना, इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता है, मगर जब तक ये चोर डाकू रहेंगे नहीं मिलेगी तरक्की। बात सिर्फ ये है। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फजल रहीम। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। ठीक है। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगा अच्छे तरीके से? इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकेगा। इंशाल्लाह, वो तो मेरी भी दुआ है, पहले नंबर पे मेरी दुआ है ऐसा कोई मौका ही ना आए, लेकिन आए तो फिर मुकाबला कर सके। लेकिन इंशाल्लाह के अलावा हकीकत के ऊपर अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह पहुँच आगे अवाम भी बड़ा तेज है। अवाम भी तो, उनकी भी तो अवाम है, पहले अवाम लड़ेगा। अवाम उनकी भी तो है ना, उनकी हमारे से ज्यादा है। ये सारा कौम बहादुर है, पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है कौम बहादुर है जी। और इंडिया की कौम बहादुर नहीं है, इसकी क्या वजह? इसका ईमान का कुव्वत है। इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए। मुसलमान इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फौज में शामिल हैं, तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा। जंग बदर में कुफार कितना था? 33,000। मुसलमान कितना था? 3,000। वो सब के मुकाबले में 3,000 काफी था, वो सब सारा भाग गया। जब वो बात ठीक है, मुसलमानों की बात पे आ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ इंडिया के पास भी तो मुसलमान मौजूद है ना। आपका बात सही है, उसका अपना जगह है, और लेकिन उसके साथ भी ईमान है। अगर जो कमज़ोर ईमान वाला है ना, वो नहीं लड़ सकते। जो ईमान का मजबूत होता है ना, वो लड़ सकते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान इस काबिल है कि अगर अल्लाह ना करे मुकाबला होता है या आमना सामना होता है तो वो उनके साथ मुंह तोड़ या उन्हें मुकाबले में का जवाब दे सके? बिल्कुल दे सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
चलें जी वीडियो ख़त्म होगी। और ईमान की ताकत तो भाई अच्छी होती है अगर सही हो तो। अगर ईमान ही गलत जगह पर बंदा लेकर बैठा हो, उसको सही इस्तेमाल ना करें तो वो भी गलत होगा। जज्बा जो होता है ना भाई, जज्बे से जंग जीती जा सकती है, लेकिन जो आज का दौर चल रहा है ना भाई, हथियार और इकॉनमी जो है ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हथियार आते हैं पैसों से, और पैसे होंगे तो हथियार खरीदोगे। और देखा जाए तो भाई इस मौजूदा हालत में इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कई गुना अच्छा है। और वो कुछ भाई बोल रहे थे कि पाकिस्तान के पास मिसाइल जो हैं वो बहुत अच्छे, इंडिया के पास मिसाइल नहीं। तो आर्मी भी बोल रहे थे, आर्मी भी हमारी ज्यादा है। हाँ, भाई हमें यही सिखाया जाता है। नहीं पता ये सब सिखाया कौन को भाई साहब, हमारे बंदे पढ़ते नहीं। यही तो कमी है कि कोई बंदा दिखा जिसको नॉलेज हो कि उनकी आर्मी ज़्यादा है या हमारी ज़्यादा है। वो जी उनको ये भी नहीं पता कि उधर कितने मुसलमान रहते हैं। ये है भाई नॉलेज नहीं, नॉलेज की कमी भाई नज़र आ रही थी कि अब इंडिया से मैं कहता हूँ अगर छोटे से बच्चे से पूछ लेंगे ना, उसको सारा पाकिस्तान का पता होगा कि इसकी इकॉनमी कितनी है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, सारा मतलब पता होगा। अब पाकिस्तान के लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं, नॉलेज की कमी है। और भाई साहब बात करें हमको उनके खिलाफ जिस तरह वर्गलाया गया, हम उसको सर्च भी नहीं करते। सही बात। और बात करें भाई पिछली जंगों की, तो पिछली जंगों में भाई जो हमने सीखा है या जो ऑब्जर्व किया है या जो भी हमें सोर्स मिले, हमें बताया जाता था कि जो 1965 की जंग है ना वो हम जीते हैं। और बाकी जो जंगें 1971 की कहते हैं हमारे, बाकी जो है जंगें जीते हैं, इधर यही बोलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पहल उधर से होता है। हाँ, ये भी हमला हम पर उधर से होता है। लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया है, सीखा है, वो यही है कि भाई पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई है और जंगें लगभग सारी हारे हैं। अब 1965 की बात करें तो पाकिस्तान ने जो हिस्सा हारा था वो ज़्यादा हारा था, और इंडिया ने जो हारा था वो कम हारा। मतलब दोनों ने जश्न मनाए थे, विक्ट्री दोनों तरफ से मनाई गई 1965 की जंग की। लेकिन जो कब्जा हुआ गया पाकिस्तान के हिस्से पे ज़्यादा कब्जा हो गया, इंडिया का मतलब कम हिस्से पे पाकिस्तान का भी कब्जा हुआ। तो ये बात है भाई, हमने जो इसमें हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर वो गलत हुआ तो भाई करेक्ट कर दीजिएगा। और बाकी भाई जंग के लिए जो है ना मैं दुआ करूँगा कि जंग हो ही ना। ऐसे हालात अल्लाह के रखे। क्योंकि हमारा कोई पाकिस्तान चाहेगा पहल करने में जंग, इंडिया कभी नहीं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहा है ना, अरे वो नहीं जिस चाहेगा। तरह गलवान घाटी में हुआ ना चाइनीज के साथ, अगर इंडिया लड़ना चाहता तो भाई उधर भी लड़ने का मौका बिल्कुल वो तरक्की लड़ सकते करना थे। लेकिन चाहता है। पाकिस्तान किस इंडिया चाहता है- पाकिस्तान आ जाता है ना, किस मेरे बिना पल्ले पर में कुछ लड़ेगा? भी नहीं है, और इंडिया के भाई पास साहब, भी कुछ जंग नहीं जो होता है- ये चाहता है पाकिस्तान। जंग लेकिन होता है- वो ना, हमारी दुआ यही है। जंग जो होता है भाई वो जब सर से पानी गुजर जाए ना, हाँ। आखिरी हल होता है जंग। और पाकिस्तान जो है ना ये आखिरी हल जो है ना जो करने वाला होता है ये पहले करता है, और इसकी वजह से आज इतना पीछे गिरा पड़ा। वो अक्सर मैं एक कहानी बताता, मेरा वाले साहब से पहले भी बता चुका हूँ कि एक चोर था, वो लूटने गया किसी को, एक दिन अपने बेटे को लेकर गया और बेटे को बोलता है कि आज हम चोरी करने जा रहे हैं। बेटे ने पूछा किधर करनी है, कहता है वो जो दिया जल रहा है उस घर में। तो कहता है आज भी उनका दिया जल रहा है। बेटे ने पूछा कितनी दफ़ा लूटा है पहले, कहता है बेटा मैंने इसको बड़ी दफ़ा लूटा है। तो बेटा कहता है वापस आ जाओ, इतनी दफ़ा लूटा है, उनका फिर दिया जल रहा है, हमारा फिर भी नहीं जल रहा। अब पाकिस्तान इतने इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं, इंडिया फिर भी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आज भी देख लो पीछे है। पीछे और जा रहा है ना, ये पीछे और होता है। और ये ईमान का जज्बा सिर्फ ना ये बातों से ही होता है, ये असल ईमान में मुझे इनमें किसी भी नजर नहीं आता। हमारी आवाम को जो ये सूरत सिर्फ चाहिए ना वो खान साहब देते रहे। खान साहब अब ऐसा देखो कोई बंदा जो है ना यार वो ईमान ये जो बंदे ईमान की बात कर रहे हैं इनमें कोई ईमान नजर नाम की चीज है। रेडी वाला है वो भी दाल लगाता है, Corruption। वो भी करप्ट है भाई। नापतोल में वो कमी, नापतोल में कमी करेगा, खराब माल जो ऊपर सही रखेगा, और जब देने की बारी आती है वो ईमान वाला जो है ना खराब दे रहा होता है। ये ऐसे लोगों में ईमान की कमी होती है। मतलब इस्लाम में सिर्फ बातें जिस चीज से रोका गया है उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खुद को फिर कहते हैं कि हम भाई बहुत दाढ़ी रखी होती है, ईमानदार बने होते हैं।
वो याद है मौलवी जिससे हमने केले लिए थे? हाँ एक मौलवी था बाबा सा भाई, हमने केले लिए और उसने गिनती में खराबी की, हमें पता चल गया कि इसने खराबी की है। हमने कहा पूरे हैं, कहता हाँ पूरे हैं। यूसुफ ने बोला अगर कम हुए तो मैं क़यामत के दिन तुमसे पूरे कराऊंगा। कहता मैंने क़यामत का नहीं हिसाब देना। हाँ, दुनिया का करना है, आज कर लो, आज अभी करना है करना तो कर लो। और वो काउंट किए गए तो फिर वहां पर उसका झूठ पकड़ा गया। ये ज्यादा भाई- तादाद में ये- जो चीजें परचेज करते हैं ना उसमें वो फिर कहता मैंने दाढ़ी रखी, भाई जाती है। दाढ़ी रखने से कुछ नहीं होता। ये जो अंदर होता है ना, अंदर ईमान होता है। बिल्कुल। ये किसी में होता है, दाढ़ी रखने से ईमान नहीं आ जाता। और कोई भी हो, इंसानियत होनी चाहिए। जी। और ये कुछ लोग बोल रहे थे कि हम मुसलमानों में जज्बा होता है, जज्बा भाई होता है हर कंट्री का। जज्बा बंदा- लेकर जाएगा, आगे से गोली आएगी तो गोली के जज्बे के साथ क्या करेंगे? गोली जज्बे में जज्बे वाले का मर सीधा जाएंगे। इतना पक्का नहीं हो जाता भी गोली खा के फिर जिंदा रह सके। हाँ, और bullet जज्बे proof की बात जो जिंदगी कर रहे थे ना भाई, तो देख ले पाकिस्तान में कितने लड़के हैं जैसे आर्मी के लिए ट्रेनिंग करते हैं। पहले आर्मी की भर्ती से पहले कोई ट्रेनिंग करता है? कभी देखा तुमने? अब तो मतलब लोग आर्मी में जाना ही नहीं चाहते हैं भाई ट्रेनिंग ही नहीं करते। हाँ। हमारे दौर में भी नहीं करते थे भाई। बिल्कुल। इंडिया में देख लो, वो एक लड़का देखा था ना मौजूद, वीडियो हाँ, सड़कों पे वो काम भी करता काम भी था, करता काम पर है। आते जाते वक्त दौड़ कर आता था, दौड़ कर प्रैक्टिस करते हैं। उसका और उनकी जो मिशन था, मैंने उनका टाइम भी होता है ना भाई, हमारे हमसे कम होता है। आर्मी की जो रेस होती है हमसे कम टाइम होता है, 5 मिनट या 5.5 मिनट होते हैं, उनमें 1 मील करना होता है। हमारे 7 मिनट होते हैं, हमारे 7 आर्मी मिनट। के वो भी नहीं होते। हाँ। आर्मी का चक्कर होता है, उसके ग्राउंड छोटा, उसके अंदर 2-3 लगाने के बाद आर्मी टाइम हाँ, रखते हैं। कम होता मैं गया है। हूँ। लेकिन पुलिस की तो कम होता है, जो होती है दौड़ भी कम होती है, टाइम भी कम होता है। लेकिन पुलिस की रेस पर वो में तो भाई, कहते हैं ना कोई आए, हाँ। कोई ना कोई आए। पुलिस की रेस में भाई 7 मिनट में 1 मील करना होता है। और भाई हम तो आसानी से कर जाते थे। और कुछ लोग जो बड़े बड़े होते हैं वो जाते हैं 2 मिनट भागा और धड़ाम से नीचे गिरे पड़ते हैं भाई। और भाई जज्बा जो है ना, मैं कहूँगा कि इंडियन में भी जज्बा है, क्योंकि वो उनके लिए ना कंट्री सब कुछ है। हम धर्म को आगे रखते हैं, वो कंट्री को आगे रखते हैं। तो कंट्री के मामले में भाई इंडिया हमसे कम नहीं है। कंट्री के मामले में वो भी डट जाता है, इसलिए तो वो जंगे हारा है, जीता है, सॉरी जीता है, इंडिया जीता है भाई। अब और कोई भी कंट्री है ना, उसका जो भी नागरिक है ना भाई, अपनी कंट्री के लिए अगर जज्बा होता कुरान है, को बिल्कुल। बोलते हैं ना, अभी भी वो डट जाते हैं कंट्री की खातिर। और ये लोग जो जज्बा होता है अपनी जगह, तो उसका भी होता है, ठीक है, अच्छी बात लेकिन है, होना मौजूद चाहिए साहब कंट्री के हकीकत लिए। से हम जो है ना वो मुंह नहीं फेर सकते हैं। आज हकीकत तो सबको मजबूत है दिखाई इंडिया दे भाई, रही है। मजबूत है। हर लिहाज से ये हमारी क्या औकात रोज है? यहाँ बैठकर देख- वीडियो देख- बनाते एक दो कोई वीडियो बनाते एक हैं भी उनके तरक्की का हथियारों के पाकिस्तान ऊपर। में कभी कोई ऐसी वीडियो बनाई है कि आज पाकिस्तान ने ये तीर मारा है? नहीं। ये पाकिस्तान पता देख, इंडिया ये ब्रिक्स की मीटिंग में जा रहा है, हाँ। G7 की मीटिंग में जा रहा है, G20 की तो मीटिंग में भाई जा आए रहा दिन है। कोई ना कोई झार बना रहे हैं, आए हाँ। दिन कोई ना वो कोई। ड्रोन हमें तो बना अब रहे कोई हैं। कर्जा देने के लिए राजी नहीं है। पहले ये वाले जज्बा लोग पता मांग रहे नहीं, हैं। ये ऐसे कामों में जज्बा इनका पाकिस्तानियों को नजर ही नहीं आता। और भाई साहब इंडिया जो है ना इस वक्त हमसे बहुत आगे है। इंडिया जो अब तैयारी कर रहा है ना, वो पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी करने कर रहा है। और इतने वो बुरे सुपर पावर हालात के लिए और में भी चाइना और रूस को काउंटर करने के लिए हमारे कर रहा है। मुल्क की भाई साहब जो है ना वो करप्शन से नहीं रुक रहे नहीं हैं। रुक रहे। इतने बुरे हालात में भी। जज्बा है अब ना। तो corruption है, और हमारे ज्यादा लोगों बड़े का- जिस कौन तरह सा से जज्बा है ज्यादा भाई? ये corruption सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। ये सिर्फ बातों से ना भाई जंगे नहीं लड़ी जाती। मुझे इतना पता है। मैं तो यही बातों के कहूँगा। मामले में जज्बा है भाई। हाँ जज्बा है, बातों से जंगे नहीं लड़ी अरे जाती। भाई पाकिस्तानियों को भाई उतार रहे हैं भाई, इतना अच्छा नहीं लगता। और जो अच्छी बात है उसमें जो भाई झिझकना भी जिस नहीं चीज चाहिए। में भाई इंडिया आगे भाई हम मानते हैं, बैठ के मान रहे हैं भाई। पूरी दुनिया मान रही है, पाकिस्तान उनका मुखालिफ है, वो ना माने तो हम उनको क्या फर्क क्या पड़ने फर्क वाला है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हर साल जो है कितने बंदे लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कुछ सालों से आर्मी में बंदे नहीं रखे, भर्ती नहीं खुल रही। नरेंद्र मोदी जो है बहुत कम नौकरियां दे रहा है लोगों को। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।